कितना चुनौती है कांग्रेस के लिए मथुरा का चुनाव? तो मेरी तो कोई ऐसी इच्छा शक्ति है नहीं कि मैं पार्लियामेंट का टिकट मांगूं। ये अफवाहें चलती रहती हैं। लोग ये भी कहते हैं कि केवल महेश पाठक जी और प्रदीप माथुर ने ही मथुरा कांग्रेस को हाईजैक कर रखा है। ये हाईजैक क्या कर रखा है? हम 24/7 काम करते हैं। मथुरा का एक एक डेवलपमेंट का काम डंके की चोट पे कह सकता हूँ प्रदीप माथुर ने किया। चाहे क्या आपके हिसाब से हेमा मालिनी जी ने ठीक काम किया है? 100 में से 20-25 नंबर दिए जा सकते हैं सांसद। तो मथुरा कितना चुनौती है कांग्रेस के लिए? इसके लिए चुनाव कोई चुनौती नहीं है। जनता को लग रहा है और महसूस कर रहा है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, पूरे उत्तर प्रदेश के विधायकों चाहे सांसदों मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर वोट पाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा रणनीति बनाई जा रही है। प्रत्याशियों पर भी मंथन शुरू हो रहा है। मथुरा सीट सभी दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मथुरा में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से सांसद हेमा मालिनी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मथुरा की सीट नाक का सवाल है। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती है। मथुरा में कांग्रेस इस बार किस प्रत्याशी पर दांव लगाएगी, यह बड़ा सवाल है। सुनिए पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने मथुरा में सांसद उम्मीदवार को लेकर क्या बड़ी बातें बोली हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा अपनी अपनी रणनीतियां बनाई जा रही हैं। प्रत्याशियों पर भी मंथन किया जा रहा है। आखिर इस बार सरकार किसकी बनेगी, ये देखना होगा। हम बात करेंगे मथुरा की भी। मथुरा भी एक महत्वपूर्ण सीट है कि यहाँ इस बार सांसद कौन बनेगा, कौन सा दल कैसा प्रत्याशी उतारेगा। इस वक्त लोकसभा चुनाव पर हम बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान मंडल दल के पूर्व नेता और मथुरा के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर साहब से। चुनाव का दौर शुरू हो गया है, प्रत्याशियों पर मंथन चल रहा है। पिछला विधानसभा चुनाव आप हारे हैं और चर्चाएं ये शुरू हो गई हैं कि आप लोकसभा की टिकट भी मांग रहे हैं। कितना चुनौती है कांग्रेस के लिए मथुरा का चुनाव? तो कोई टिकट मांगा नहीं, आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ कि मुझे टिकटार्थी बनने की अपेक्षा है मुझे। तो मेरी तो कोई ऐसी इच्छा शक्ति है नहीं कि मैं पार्लियामेंट का टिकट मांगूं। ये अफवाहें चलती रहती हैं ये, और आप लोगों के द्वारा जनरेटेड मामले हैं। कौन प्रत्याशी हो सकता है? जनरेट करेंगे अगर आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं साहब कि वो भी लाइन में है, लोकसभा के लिए मांग रहे हैं, और आपके बड़े पार्टी के लोग जो कह रहे हैं कि साहब के वो भी टिकट मांग रहे हैं। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि मुझे टिकट दे दीजिए। मुझसे जिसका भी फोन आया मैंने कहा भाई मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा पार्लियामेंट के लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा। मैं स्टेट पॉलिटिक्स करता हूं और स्टेट पॉलिटिक्स के लिए मैं स्टेट तक ही सीमित रहना चाहता हूं। स्थिति यह है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन से चैलेंजिंग है, क्योंकि मथुरा से कांग्रेस के प्रत्याशी कई बार लोकसभा में जा चुके हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये खेल का खुला मैदान है और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कार्रवाई कर लेगी, ऐसा संभव भी है कि लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस के पास में लोकसभा के लिए कोई कैंडिडेट नहीं है। विधानसभा लोकसभा के लिए वो 2 कैंडिडेट हैं। लोकसभा में जो है महेश पाठक और विधानसभा के लिए प्रदीप माथुर। ये लोग ऑन रिकॉर्ड में कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास में मथुरा में कोई कैंडिडेट नहीं है। प्रदीप माथुर, महेश पाठक, प्रदीप माथुर, महेश पाठक, ये रिपीट कर रहे हैं लोग। देखिए इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि दोनों ही अपनी भूमिकाओं में सक्रिय रहते हैं और 24/7 वाला तो मैं नेता हूं और हर वक्त लोगों को उपलब्ध हूं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उपलब्धता तो शून्य ही है। यहाँ के स्थानीय विधायक के लिए तो पोस्टर चिपकवाने पड़ेंगे कि विधायक जी कहाँ हैं और उन्होंने क्या काम किए, सिवाय दम्भ भरी बातें करना और कोई काम ना कराना, अमित शाह जी के लिए डंका पीटना कि मैं उनका आदमी हूँ, यही उनका काम है। वरना तो वो सुपर वीआईपी हैं और जनप्रतिनिधि नहीं है, जनसेवक नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो पिछली बार वो चुनाव जीते थे, जो आप विधायक की मथुरा विधायक की बात कर रहे हैं, वो इस बार भी बड़ी बहुमत से जीते हैं। देखिए ऐसा है, ये लोग चुनाव मोदी जी और योगी जी के कंधों पे जीतते हैं। मैंने पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था कि मथुरा के ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के विधायकों चाहे सांसदों मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर वोट पाते हैं। आप इनका क्रेडेंशियल्स देख लीजिए, पिछले 10 सालों में इन्होंने क्या काम किए। ये जनता एज ए जनसेवक चुनती है जनप्रतिनिधि को कि जनप्रतिनिधि के रूप में काम करे, एक वीआईपी बनाने के लिए नहीं चुनती है कि आप अपना खाली खूबसूरत चेहरा दिखाते रहें या खूबसूरत कपड़े पहनकर सड़कों पे निकले एज ए हीरो या कैट वॉक करें। तो जनप्रतिनिधि जनता तो अभी चश्मा चढ़ा हुआ है, धर्म और राजनीति का समावेशन हो गया है। तो इसलिए जनता भी बावली हो रही है कि
कि बीजेपी को वोट दिए चली जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव है, पार्लियामेंट का चुनाव है, विधानसभा लगातार आप 2 बार हार रहे हैं मथुरा। तो क्या दिक्कत है, 20 इस साल बार तो जीते रहे। इस बार जो है फिर लोकसभा का चुनाव है, ये एक बड़ी चुनौती है मथुरा के लिए। कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है मथुरा में? कांग्रेस बहुत अच्छी तरह स्टैंड कर रही है, जनता आजिज आ गई है, महंगाई 7वें आसमान पर है। ये पैसे को ही सब कुछ समझते हैं, पैसा समझते हैं, पैसे से सब कुछ खरीद लेंगे। ये इनके बारे में बस ईवीएम का कोई क्लू नहीं मिल पा रहा, पर 100% कह सकता हूँ कि ये ईवीएम सेट करके रखते हैं। पहले ही कह देंगे 330 प्लस। अरे भाई, ऐसे कौन से भगवान हैं आप जो आप घोषणा, अरे आपने कोई सेटिंग कर रखी होगी तभी तो बोल रहे हैं कि 330 प्लस, 400 पार। अरे इस तरह आप डिक्टेट कर रहे हैं, कैसे डिक्टेट कर रहे हैं भाई? कोई ना कोई खामियाजा है, गड़बड़ है, स्थिति है। और वहाँ कॉन्फिडेंटली बैठे रहते हैं, बोले नहीं अब हम तो जीतेंगे। आप काम कुछ ना करें, जनता के को पकड़ में ना आए, आप दर्शन ना दें, दर्शन ही दे दीजिए। जनता की डे टू डे की समस्याओं का समाधान ना करें, कोई जेल जाए। उनके मेयर जीत रहे हैं, उनका लोकसभा जीत रहे हैं, उनके विधायक जीत रहे हैं, आप ये कह रहे हो कि ये काम नहीं कर रहे? आप देख लीजिए ना, मैं अब मेयर के लिए सब बेचारे सब हमारे भाई हैं, क्यों मैं उनके ऊपर आक्रामक रहूं? अब जो भी है उनकी किस्मत अच्छी है, वो जीत रहे हैं, मैं कह सकता हूं। परंतु ऐसे नहीं जीत रहे। जनता भी आंखें बंद की हुई है, वो मुफ्त का राशन मिल रहा है समझ गए। कांग्रेस की लोकसभा की क्या रणनीति है? विशेष रूप से अगर मैं मथुरा की बात करूं तो मथुरा कितना चुनौती है कांग्रेस के लिए? महत्वपूर्ण सीट है। कांग्रेस के लिए चुनाव कोई चुनौती नहीं है। जनता को लग रहा है और महसूस कर रहा है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो डिलीवरी ऑफ गुड्स दे सकती है और जिसका जनप्रतिनिधि काम आता है। और आप देखिए, अब जयंत जी भी चले गए हैं, जाट बिरादरी अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। वो संघर्षों की बात करते थे, अब वो सत्ता में चले गए। तो जाटों की जो रणनीति होती है संघर्ष करने की, वो पैसिफाई हो गई। जाट बिल्कुल तैयार बैठा है कि कोई अच्छा प्रत्याशी खड़ा हो तो हम उसे वोट दे दें। ब्राह्मण वैसे ही उकताए हुए हैं कि भाई उनको कहाँ उनकी इज्जत हो रही है। तीर्थ पुरोहितों की ऐसी की तैसी की जा रही है। मंदिरों का कोई सिवाय तीर्थ विकास ट्रस्ट जो कुछ कराता रहता है वो कराता रहता है। जनप्रतिनिधियों का कोई रोल नहीं है। तो वो सब जो भी आम जनता से जुड़े हुए लोग हैं, या मैंने आपसे कहा महंगाई 7वें आसमान पे, गैस सिलेंडर के दाम चाहे आप मुफ्त में बांटे, उज्ज्वला योजना में आम आदमी को महंगा गैस सिलेंडर मिलता है, बेरोजगारी चरम सीमा पर, और विकास के नाम पर शून्यता, प्रोपोगंडा 100%, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहद खराब। तो स्थितियां, सारी बात हमने मान ली, लेकिन फिर भी वो सत्ता में आ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। तो कोई, मैंने कहा ना, धर्मांधता, धर्म और राजनीति का जुड़ाव हमारी सरकारों में नहीं होता था। धर्म व्यक्तिगत मामला है। मैं भगवान राम को मानूं, मैं भगवान कृष्ण को मानूं, मैं दुर्गा जी का उपासक रहूं, मैं गिरिराज जी का उपासक रहूं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाऊं, ये मेरा व्यक्तिगत निजी मामला है। इन्होंने क्या किया कि मंदिर के ताले तो हमने खुलवाए, अब मंदिर को एजेंडा बना लिया इन्होंने, और मंदिर भगवान राम इनके पेटेंट हो गए। बिना समय के उन्होंने उद्घाटन कर दिया। जनता भी बावली हो रही है, सब उद्घाटन हो रहा है, अधूरा मंदिर है। भगवान राम अच्छे खासे गोरे थे, उनको साउथ इंडियन पैटर्न पे लाके काला बिठा दिया उनको। और जिनको करना चाहिए था वो उद्घाटन, जो शंकराचार्य बराबर मना कर रहे हैं कि कोई सीजन नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई वो नहीं निकाला गया, उनको भी अनदेखा करके शंकराचार्य को भी किनारा कर दिया गया। और जो मुख्य जजमान थे, जो एक हफ्ते से व्रत रखे हुए थे, सरयू में स्नान किए बैठे थे, वो कहीं दिखाई नहीं पड़े। मान लिए अब 10 साल यहाँ सांसद हेमा मालिनी रही है, पार्लियामेंट वो 2 बार गई हैं, तीसरी बार भी कह रही है कि अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं लड़ूंगी। 10 साल हेमा मालिनी के कार्यकाल को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, हेमा मालिनी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उनको खाली सांसद के रूप में नहीं आंका जा सकता। वो एक लीजेंडरी पर्सनैलिटी है। मैं उनकी तारीफ करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि 1998 में जब ये पॉलिटिक्स में नहीं थी तो मैं ही उनका एक प्रोग्राम कराने के लिए जेसीस के बैनर पर लेके आया था। उसके बाद ही उनको वृंदावन रास आ गया, उन्होंने मकान वहाँ पे खरीदा, कौन सी कोठी है एक जगह, वहाँ पे कोठी खरीदी, बिहारी जी की भक्त बनी। इस्कॉन की तो मेंबर वो पहले से ही थी। फिर इतनी कृपा हुई कि उन्होंने बिहारी जी ने, गिरिराज जी ने उनको यहाँ का सांसद का बना दिया, जनता ने जिता दिया। अब वो, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, वो एक फिल्म नेत्री हैं,
फिल्म नेत्री से आप तारीफ भी नहीं कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि वो अच्छी हैं, तो इसका मतलब उन्होंने अच्छे काम किए हैं, संतुष्ट हैं उनके कार्यों से आप? मैंने आपसे कहा ना, काम अलग चीज है। मैंने आपसे कहा काम की बात कर रहा हूं मैं, उनकी एक्टिंग की बात नहीं कर रहा। जब चुनाव की बात है तो मैं आप उनके चुनाव की बात कर रहा हूं। काम वो मिलती है लोगों से। क्यों दबी हुई बात कैसे बोल रहे हैं? इसका मतलब आप लाइक कर रहे हैं उनको? हम लाइक नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं वो एज जनप्रतिनिधि वो राज्यसभा में होनी चाहिए थी, ना कि लोकसभा में। और उनका जो रोल 24/7 का नहीं था और नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी अवेलेबल है, परंतु जितनी उपलब्धता होनी चाहिए उतनी उपलब्धता उनकी नहीं है। तो इसलिए हम उनको 100 में से 100 नंबर नहीं दे सकते कि आप कहें कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। 100 में से 20-25 नंबर दिए जा सकते हैं सांसद, परंतु ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो मथुरा के लिए मतलब किसी काम की नहीं थी। काम वाम जो होते हैं वो होते हैं, पर उस तरह नहीं काम कर पाई जिस तरह एक लोकसभा के सांसद को करना चाहिए। लेकिन आप अब ये कह रहे हैं कि खैर उन्होंने काम नहीं किए, लेकिन वो अच्छी भी हैं। अरे तो एक लीजेंडरी पर्सनालिटी, आप समझ नहीं, एज ए फिल्म स्टार में उनको कैसे उनको दुत्कार दूं। एक मेरा सभ्यता का दायरा है, एक तो महिला है, वो एक इंटरनेशनल फेम की सिने तारिका है, तो मैं तो अब शब्द नहीं बोल सकता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। कामों की बात कर रहा हूँ, विकास कार्य की जनता के बीच वो मैं ये चाहता हूँ आपके मुंह से कि वो जनता के बीच अवेलेबल रही हैं, वो उन्होंने काम कराए हैं। ये तो मैं तो आज तक उनके पास गया नहीं, परंतु मुझे ये अक्सर अखबारों में देखने में मिलता था कि वो मथुरा आई, उनका प्रोग्राम रिलीज होता था। अब प्रोग्राम आज भी मथुरा में है, वो आज भी अभी कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपसे वो तो कह रहा हूँ, उनका प्रोग्राम रिलीज। अब मुझे ये बात मान ली जाए कि आपके हिसाब से हेमा मालिनी जी ने ठीक काम किया है? देखिए, मैं कोई नंबर देने वाला आदमी नहीं हूँ कि आप मुझसे ग्रेडिंग कराएं। आपको विपक्षी दल के नेता है, यहाँ के 4 बार के विधायक रहे हैं आप। मैं कब मना कर रहा हूँ, पर एक महिला के खिलाफ और एक सिने तारिका के खिलाफ मैं बिल्कुल यहाँ महिला, मैं केवल एक मथुरा सांसद की बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो राज्यसभा के लिए उपयुक्त है, बस मैंने ये कह दिया, ये इशारा काफी है। मतलब ये है कि आपके हिसाब से ठीक है? मैं कैसे कह दूं ठीक है? वो राज्यसभा काबिल है, वो पार्लियामेंट में अच्छी तरह बोल सकते हैं, पर 24/7 वाली वो नेता नहीं। कांग्रेस के पास में पार्लियामेंट के लिए और क्या ऑप्शन है मथुरा में? देखिए, महेश पाठक जी हैं, उनसे बराबर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सारे जो ब्लॉक हैं, ब्लॉक में सब एक्टिविटी चालू हो गई हैं, गाड़ियां लगा दी गई हैं, बूथों के नाम मांगे जा रहे हैं, सारी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। हम भी मदद कर रहे हैं। हम और महेश पाठक जी घूमना शुरू करने जा रहे हैं सभी ब्लॉकों में। मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? मैं इसलिए लग रहा हूँ कि लोग ये भी कहते हैं कि केवल महेश पाठक जी और प्रदीप माथुर ने ही मथुरा कांग्रेस को हाईजैक कर रखा है और लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। जो लोग कहते हैं ना, उनका बैकग्राउंड देख लीजिए। हाईजैक क्या कर रखा है? हम 24/7 काम करते हैं। मथुरा का एक डेवलपमेंट का काम डंके की चोट पे कह सकता हूँ प्रदीप माथुर ने किया। चाहे गोकुल बैराज हो, चाहे इतने सारे पुलों की लाइन लगवा दी मैंने मथुरा वृंदावन में विपक्ष में रहते हुए। चाहे ये बड़े बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो कौन है? यमुना पुत्र, एक जो यमुना की बात करते हैं, वो तो मुझे एक पार्टी में मिल गए अभी, तो मैंने उनसे हाथ मिलाया। एक शादी में था, हाथ मिला, मुझसे बोले मैं मस्जिद समर्थकों से हाथ नहीं मिलाता हूँ। मैंने कहा भाई साहब, ऐसी क्या नाराजगी है? हम तो मंदिर समर्थक भी हैं, सनातन धर्मी हिंदू। नहीं, मस्जिद समर्थकों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। मैंने कहा बताइए कितनी गंदी सोच हो गई है इनकी। यमुना तो साफ करा नहीं पाए। यमुना के लिए हमारे जमाने में बड़े बड़े आंदोलन करते थे, अब क्यों नहीं यमुना जी ठीक कराते भाई? बताइए। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उनका, आप नाम समझ गए होंगे कौन है। नाम ले ही दो। यमुना एक्शन प्लान भी तो आपकी सरकार में, आपके ही आया गया था। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, यमुना एक्शन प्लान मैंने लागू कराया था। सारे पंपिंग स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जेएनआर में मैंने इतना चीजें ला के दी। तो वो हमारे बड़े भाई, उनका नाम मैं भूल रहा जाता हूँ, चतुर्वेदी, गोपेश्वर नाथ, हमारे आदरणीय बड़े भाई, उन्होंने मुझसे कहा कि मस्जिद समर्थकों से मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। मुझे बड़ा इंसल्टिंग फील हुआ। मैंने कहा दिस इज वेरी बैड। आप इतने घटिया स्तर पे उतर आए हो भाई साहब, ये सत्ता की हनक बोल रही है आपकी। हम भी सत्ता में रहे हैं, परंतु हम बड़े लो प्रोफाइल हैं। अभी आज की तारीख में भी बहुत छोटे कार्यकर्ता से रात को 2 बजे भी मेरा घर का दरवाजा कोई खटखटाता है तो उससे मिलता हूँ। तो आप देखिए, अपने आप को श्रेष्ठतम मानने जाने वाले व्यक्ति इस तरह की घटिया बातें कर रहे हैं। अरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, नफरत फैला रहे हैं ये लोग, नफरत के बीज बो रहे हैं समाज में और अपने आप को आदर्शवादी कहते हैं, धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। मंदिर मस्जिद का हम तो भैया मंदिर के भी समर्थक है, सनातनी धर्म हिंदू हैं, तमाम हिंदुओं से ज्यादा पूजा करते हैं। चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, मथुरा को लेकर कितनी आपकी तैयारी है, मथुरा लोकसभा को लेकर? क्योंकि इस बार मथुरा हमारी तैयारी जबरदस्त है और हम कुछ भी ये कर सकते हैं। महेश भाई भी चुनाव लड़ सकते हैं, बाहर से भी कोई बड़ा अच्छा प्रत्याशी आ सकता है, मैं आपको ये भी हिंट दे रहा हूँ। मेरे पीछे हाईकमांड पड़ा हुआ है, पर मैंने हाईकमांड से मना कर दिया। आप जो कह रहे हैं, मैं टिकट नहीं मांग रहा, पर हाईकमांड मुझसे कह रहा है कि आप चुनाव लड़िए, कि हरे ही हरे के लिए है कि आप। मैंने कहा मैं हरे हरे के लिए क्यों हूँ, 2 बार हारा नहीं हूँ, हरे हरे हारा और 4 बार जीता हूँ, इतने बार चुनाव लड़ा हूँ। तो नहीं आपको चुनाव, मैंने कहा जी क्यों मेरी दुर्गति करा रहे हैं, तीसरी बार फिर मैं हार का। नहीं, लोगों में चर्चाएं हैं कि 2 बार आप चुनाव हार गए, आप 27 तक लोगों के बीच बने रहेंगे, तो सुर्खियों में आने के लिए चुनाव लड़ने के अपना 27 तक मैं तो तत्कालिक रिजल्ट वाला आदमी हूँ। 27 तक का वेट कौन करेगा भाई। बात यह है कि चुनाव मुझे पार्लियामेंट का लड़ना ही नहीं है, मुझे दिख रहा है, क्योंकि ना तो मेरी कोई जातिगत समीकरण पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मथुरा वृंदावन बिहारी जी की कृपा से, यमुना जी की कृपा से, द्वारकाधीश की कृपा से मैं अपने नियंत्रण में ले लेता हूँ। विकास के अनगिनत काम में आपको गिना दूं, कोई जनप्रतिनिधि ने काम नहीं कराया, किसी सरकार ने नहीं कराया हुआ, सिवाय तीर्थ विकास ट्रस्ट काम कर रहा है। स्थानीय विधायक तो शून्य है, नया बस स्टैंड नहीं चालू करा पाया जो मेरा द्वारा बनाया है। क्या माना जाए कि कांग्रेस लोकसभा की मजबूत प्रत्याशी लाएगी? जबरदस्त मजबूत लाएगी और दांत खट्टे कर देगी बीजेपी की, चने चबवा देगी। गलतफहमी के शिकार ना रहे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आसमान में थूक रहे हैं, उन्हें बदबू आती है लोगों से, उन्हें उन लोगों से, मस्जिद समर्थकों से हाथ मिलाने में दिक्कत होती है। हम मस्जिद समर्थक नजर आ रहे हैं उनको, है इस तरह की बातें करेंगे। हमेशा समय एक सा नहीं रहता, ध्यान रखिए। फिर भूल जाता हूँ गोपेश्वर नाथ बड़े भाई साहब आदरणीय जन्मभूमि के ठेकेदार और धर्म के ठेकेदार और यमुना जी के ठेकेदार। यमुना जी जरा सी ठीक नहीं करा पाए, चुल्लू भर पानी है, छलांग लगा दीजिए उसमें। धन्यवाद, आपने देखा इस समय साथ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर। यानी कि लोकसभा को लेकर बड़ी तीखी बात उन्होंने रखी है। हमने ये भी पूछा कि क्या आप लोकसभा के दावेदार हैं? उन्होंने कहा मैं नहीं हूँ, संगठन तय करेगा, लेकिन इस बार जो भी आएगा सशक्त प्रत्याशी मैदान में आएगा। अब देखना होगा कि मथुरा का सांसद कौन बनता है। बहरहाल पार्टी और जो नेता है उन्होंने अपनी रणनीति और तैयारियां शुरू कर दी हैं। न्यूज़ का पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।